के साथ जो मिली भगत करके ये जो आज जो किसानों के मुंह पे जो तमाचा मारा गया है, इस तमाचे का जो आवाज़ है वो आवाज़ कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता। दिल्ली के आरोपी पुत्र आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दे दी गई है। इस बीच लखीमपुर खीरी में हमारे साथ मौजूद हैं दिलबाग सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ी है। दिलबाग सिंह जी, आज क्या कहेंगे? एक तरफ उनके पुत्र को जमानत मिली है, 4 किसान पक्ष के भी लोगों को जमानत मिली है, क्या कहना है आपको? जमानत मुख्य आरोपी हैं और पहले भी एक बार जमानत हाई कोर्ट ने दी थी और किसान हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और जमानत खारिज हो गई थी। दोबारा फिर जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जो भी है, जो फैसला लिया है किसानों के, उसमें राहत किसानों की भी कुछ आई। 4 किसान हमारे जो बंद हैं उनके लिए भी राहत का एक संदेश आया है और थोड़ा दिक्कत हुई है। मुख्य आरोपी जो छूट रहे हैं, किसानों में आक्रोश तो बहुत तगड़ा है। लेकिन जो जमानत मिले सशस्त्र है कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, यूपी में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, यूपी दिल्ली नहीं रहेंगे, लेकिन है तो जेल से तो बाहर ही आ जाएंगे ना। जेल तो जो जेल में बंद हैं और बाहर आना तो ठीक नहीं ना। क्या संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर कोई अभी इसका बयान आया है, ऊपर से कोई आदेश आया इस रिहाई को लेकर? आदेश आ जाएगा, अभी आया तो नहीं लेकिन आ जाएगा। और थोड़ा दिक्कत हुई है। मुख्य आरोपी जो छूट रहे हैं, किसानों में आक्रोश तो बहुत तगड़ा है। लेकिन जो जमानत मिले सशस्त्र है कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, यूपी में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, यूपी दिल्ली नहीं रहेंगे, लेकिन है तो जेल से तो बाहर ही आ जाएंगे ना। जेल तो कल गोला में आपने एक ट्रैक्टर रैली बुलाई है, वो ट्रैक्टर रैली क्या इससे जोड़ी जाएगी? पिछले साल भी 26 जनवरी को प्रोग्राम किया गया था। वो संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, हर ज़िले पे होगा। हमारे लखीमपुर खाली नहीं, हर ज़िले पे रहेगा प्रोग्राम वो 26 जनवरी का। हमारे साथ इस तिकुनिया हिंसाकांड मामले में नक्षत्र सिंह जो मारे गए थे, उनके पुत्र हैं जगदीप सिंह जी। आज इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत हो रही है, क्या कहेंगे? जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। देखिए, न्यायपालिका ने कोई फ़ैसला किया है तो फैसले का जो मान्य है वो बहुत ही बेढंगा टाइप का है। ना तो ये समझ में आ रहा है कि न्यायपालिका ये साबित करना चाह रही है कि आप मारो, 4-4, 5-5 आदमी कुचल दीजिए, उसके बाद ज़मानत तो मिल ही जानी है। तो क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को ये छूट दे दी गई है कि 5-5 आदमी को कुचल दो, मार दो, उसके बाद हम केस तो लड़ ही लेंगे? शर्तों पे उनको बाहर निकाला गया कि आप यूपी में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे। इसका मतलब उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि तुम बेटा परेशान ना हो, तुम बाहर भागो, जो अभी तक होता आ रहा है। बड़े बड़े हमारी देश की जीडीपी जो नीचे चली जा रही है, जो करोड़ों का जो कर्जा ले लेके मोदी, अमित शाह के बेटे सब भाग गए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मिली भगत करके ये जो आज जो किसानों के मुँह पे जो तमाचा मारा गया है, इस तमाचे का जो आवाज़ है वो आवाज़ कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता। इस मामले को लेकर आप उनकी जमानत को लेकर संतुष्ट नहीं है? यूपी सरकार तो लगातार विरोध कर रही थी कि मोनू की जमानत ना दी जाए, उसके बाद भी जमानत हो गई, क्या कहेंगे? यूपी सरकार आपके साथ खड़ी है। देखिए, यूपी सरकार हो सकता है साथ में खड़ी हो, पर केंद्र सरकार के आगे यूपी सरकार की कोई वैल्यू तो है नहीं। मिली भगत सरकार सारी है, यूपी में भी सरकार उनकी है, सेंटर में भी सरकार उनकी है। अगर वो सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उनके पद हट जाएंगे। ये अभी तक इतना लंबा समय जो निकला है हमारा, अभी तक भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्ती क्यों नहीं की गई? जब आरोप सिद्ध हो चुके हैं सारे, उसके बावजूद भी ये हाल है। इसका मतलब ये है कि सब मिली भगत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें इस सरकार में एक संदेश, ये बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने कि कोई बात नहीं, न्यायपालिका से जमानतें होंगी, आप आदमी को कुचलिए, आप आदमी को मारिए, जमानतें तो हो ही जानी है। हमारे साथ बलवीर सिंह जी हैं, जो जिला प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। बलवीर सिंह जी, क्या कहेंगे इसे लेकर? एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आप चश्मदीद हैं उस समय के जब एक घटना हुई थी। आज मुख्य आरोपी आशीष को जमानत मिली है, साथ में किसान पक्ष के लोगों को भी। कितनी खुशी, कितना गम? जिस दिन हमारा कांड हुआ था उस दिन भी हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे और आज ये न्याय प्रक्रिया देख के भी आंसू आ रहे हैं। अफसोस ये नहीं कि उनको जमानत मिल गया, अफसोस ये है कि निर्दोष लोगों को, 4 हमारे किसान और एक पत्रकार भाई, उसको रौंद के मार दिया गया दिन दिहाड़े।
और उसके बाद 5-5 कातलों को सुप्रीम कोर्ट ऐसे जमानत दे रहा कि जैसे जेब कतरे को छोड़ दिया जाता। पहले भी एक बार दे दी, फिर रिट हुई तो फिर रोक दी, अब फिर दे दी है। तो दुख तो कहीं पे है बहुत ज़्यादा। और अब मैं अपील करता हूँ अपने संयुक्त मोर्चे को और अपने बड़े पदाधिकारियों का कि विरोध फिर इसका किया जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम लोग खुश नहीं हैं कि हमारा पत्रकार भाई भी मारा गया और किसान मजदूरों पे ये बहुत बड़ी हत्या है। हम इसकी आज भी निंदा करते हैं। हमारे साथ थे संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के पदाधिकारी और साथ में थे इस तिगुनिया हिंसा कांड में मारे गए सिंह के पुत्र जगदीप सिंह, जिनका कहना है कि वो इस न्यायिक प्रक्रिया से काफ़ी हद तक संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनकी संयुक्त किसान मोर्चा से एक अपील है इस लड़ाई को एक लंबे स्तर पर ले जाया जाए। लखीमपुर खीरी से दही पिटाव वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।